पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि एग्रीकर एक जादुई दुनिया के अंदर चला जाता है और फिर बेन टेनिसन और चार्मकास्टर, क्वेन और केविन भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। और अगर आपने इससे पहली बार एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाके वो वॉच कर, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। और फिर वो लोग जैसे तैसे स्ट्रगल करते करते वहाँ से बच के बाहर आ जाते हैं। और अब आगे कहानी की शुरुआत में है बेन, केविन और क्वेन दिखाए जाते हैं जो उसी दरवाजे के पास खड़े होते हैं और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं। तब तक एजमत का कॉल आता है और बेन एजमत से बोलता है कि एजमत मेरे पास एक बुरी खबर है। और एजमत बोलता है हाँ, तुम एग्रीकर को मैप ऑफ इन्फिनिटी के 3 हिस्से रोकने से नहीं रोक पाए। और एजमत बोलता है कि अगर एग्रीकर को वो चौथा हिस्सा भी मिल गया तो वो वॉर ऑफ क्रिएशन में पहुंच जाएगा। और फिर बेन बोलता है कि हमें पता नहीं एग्रीकर कहाँ चला गया। और फिर एजमत बोलता है कि मुझे पता है वो आखिरी टुकड़ा लेने जाएगा, इसलिए मैं तुम लोगों को वहाँ टेलीपोर्ट करता हूँ और तुम लोग फिर से यूनिवर्स को मायूस मत करना बेन 10। और यहाँ ग्वेन बताती है कि हमें एजमत ने दूसरी गैलेक्सी में टेलीपोर्ट किया है। और फिर तभी उनके सामने एक चीज आती है और बेन बोलता है यकीन नहीं होता कि ये इतना बड़ा है। और फिर उनको एग्रीकर के सिग्नल मिल जाते हैं। और फिर बेन बोलता है अच्छा तो फिर उसी से पूछ लेते हैं। और फिर क्वेन बताती है कि उसकी रफ्तार बहुत तेज है। और फिर वो बॉक्स चीज उसको लेजर से रोकने लगती है। और फिर एग्रीकर बोलता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, मेरे पास मैप के 3 हिस्से हैं। और फिर एक कैमरा उसको स्कैन करता है और अपने दरवाजे खोल देता है। और फिर एग्रीकर उसके अंदर चले जाता है। तभी केविन भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और वो भी अंदर चला जाता है। और अंदर जाते जाते उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। और फिर केविन बोलता है कि हाँ, शुक्र है कि हम किसी जमीन पर उतरे। पर यहाँ पर बेन 10 को वॉमिट होने लगती है। और फिर क्वेन बोलती है हाँ, उतर तो गए पर निकल पाएंगे वो नहीं पता। और फिर वो लोग उस जगह पे आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर में उनको पता चलता है कि हम लोग यहाँ वहाँ कहीं नहीं घूम रहे, हम तो एक भूल भुलैया में भटक गए हैं। और फिर केविन बोलता है कि हम इस भूल भुलैया में एग्रीकर को कैसे ढूंढेंगे। और फिर केविन को गुस्सा आता है और वो दीवार में एक पंच मारता है। और फिर तभी कुछ मशीन निकलती हैं और उन लोगों के ऊपर हमला कर देती हैं। और फिर बेन बोलता है कि लेजर्स के लिए जरूरत पड़ेगी क्रोमा स्टोन की, पर वो यूमंगासुर बन जाता है। और फिर बेन बोलता है अगर बार बार मुझे गलत एलियन बनाना है तो और एलियन को डाला सिर्फ शो के लिए है। और फिर थोड़ी देर बाद बेन बोलता है कि इस काम के लिए तो यूमंगासुर ही ठीक था। और फिर बेन के ऊपर हमला होता है तो क्वेन उसके ऊपर सील लगा देती है और उसकी लेजर उल्टी पड़ जाती है। और फिर वे लोग समझ जाते हैं कि इन मशीनों को कैसे मारना होगा। और फिर क्वेन बोलती है हाँ मैं समझ गई। और फिर एक ऐसी शील्ड बनाती है जिससे कोई भी चीज रिफ्लेक्स हो जाए और वो सारी मशीन को तबाह करने में भी कामयाब होती है। और फिर बेन एक वॉल को टच करता है, जब ही उसके मुंह पे एक पंच पड़ता है और उसमें से एक मॉन्स्टर निकलने लगता है। और फिर केविन बोलता है यस। तो बेन बोलता है तुम्हें किस बात की खुशी हो रही है केविन। और फिर कुछ ही देर में वो लोग उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। और फिर वो लोग एक और रूम में पहुंच जाते हैं। और फिर उस वॉल के पास से 2 फैन निकलते हैं और उन लोगों को अपने तरफ खींचने लगते हैं। और फिर क्वेन एक फैन की तरफ जाने लगती है और बेन उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर क्वेन दूसरे रूम में खींची चली जाती है और बेन और केविन दूसरे रूम में गिर जाते हैं। और फिर क्वेन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक रूम में अकेली पाती है। और फिर क्वेन के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने लगता है। और फिर क्वेन अपने मैना से उसको मार डालती है। और फिर वो एक दरवाजे से आगे बढ़ती है और जैसे ही आगे बढ़ती है तभी उसको अपने सामने एग्रीकर मिलता है। और दूसरी तरफ बेन और केविन एक रूम में फंसे होते हैं और केविन बोलता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। और बेन बोलता है हाँ, जब तक अल्टीमेट ट्रिक्स में बैटरी है जब तक मेरे पास प्लान है। और पूरे रूम में पानी भरता जा रहा था और केविन बोलता है मतलब कि कोई प्लान नहीं है। और बेन बोलता है मैं तो एक पुरानी ट्रिक अप्लाई करना चाहता हूँ, बस वो काम कर जाए। और लकीली वो रिप जॉब बन के काम कर भी जाती है। और फिर बेन और केविन एक और रूम में पहुंच जाते हैं और बेन बोलता है यहाँ भी पानी। और केविन बोलता है ये पानी नहीं तेजाब है। और फिर बेन बोलता है कि फर्श पिघल रहा है और तुम्हारा आर्मर भी उसी चीज से बना है। और फिर वो स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर वो केविन को और खुद को वहाँ से बचा लेता है। और फिर एग्रीकर बोलता है कि बेन टेनिसन की एक और चेली, अगर मैं जीत के इतने करीब हूँ तो मैं इन पिद्दियों की क्यों परवाह करूँ। और फिर क्वेन उसके पीछे पीछे चली जाती है। और फिर वो लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ ठंड बहुत पड़ रही थी। और फिर क्वेन उससे बोलते हैं कि तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो। और फिर एग्रीकर बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई सी भी बात में दिलचस्पी नहीं है। और फिर क्वेन उसे रोकने की कोशिश करती है पर एग्रीकर बोलता है लगता है तुम्हें भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। और फिर एग्रीकर उसके ऊपर पानी फेंक के उसको वहीं जमा देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें बेन दिखाया जाता है जो उसकी बर्फ को पिघला रहा होता है। और यहाँ पर बेन बताता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमें हर बार सिपाही मिलते हैं, क्योंकि कोई मौत की जगह पे क्यों सिपाही लगाएगा। और फिर क्वेन बोलते हैं कि तुम लोगों ने 3 रूम खोले और तीनों में आग निकली और मुझे क्यों आगे कर दिया। और फिर क्वेन बता दे कि बेन तुम्हारे ऊपर एक स्पाइडर रोबोट चढ़ रहा है। और फिर वो काफी मशक्कत के बाद उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ एक ओल्ड मैन बैठा होता है। और वो आदमी बताता है मेरा नाम है सेंटिनल और मैं मैप ऑफ इन्फिनिटी के आखिरी हिस्से का रक्षक हूँ। वो ओल्ड मैन बताता है कि ये हिस्सा मिस्टर पैराडॉक्स ने बनाया था ताकि एग्रीकर जैसे लोग यहाँ तक कभी ना पहुँच पाएं। और फिर यहाँ की पूरी जगह हिलने लगती है तो बेन पूछता है ये क्या हो रहा है। वो आदमी बताता है कि इस जगह ने अपना
पूरा काम कर दिया है। वो कहता है कि जान से ज्यादा इसको संभाल ला, पर बेन बोलता है कि आपका क्या। वो बोलता है कि मेरी फिक्र मत करो। और फिर केविन बोलता है कि कैसे पता कि हमको कहाँ जाना है, पर बेन बोलता है मैप का टुकड़ा है ना, ये हमको बताएगा कहाँ जाना है। और फिर बेन यहीं पर रुक जाता है और बेन बोलता है मुझे उनकी बात की कोई परवाह नहीं, पर हमें उनकी जान बचानी चाहिए और मैं सेंटिनल को हरगिज पीछे नहीं छोड़ सकता और ऐसे हालात में तो बिल्कुल नहीं। बेन केविन से बोलता है कि तुम रस बकेट को लेके आओ, हम तुमको वहाँ मिलते हैं। और फिर हमें दूसरी तरफ एग्रीकर दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ कि मैप कहाँ है। और वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। और फिर यहाँ पर बेन 10 आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें अगर वो चाहिए तो आकर ले लो। और वो कैनन बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर बेन एग्रीकर के ऊपर हमला करता है, पर वो अपने लेजर से उसको दूर फेंक देता है। और फिर बेन 10 अल्टीमेट कैनन बॉल में बन जाता है और उसको बहुत मारने लगता है। और फिर क्वेन उस ओल्ड मैन को उठा लेती है और वो बोलती है कि अब वो ठीक है बेन, जल्दी चलो यहाँ से। पर बेन बोलता है कि आज मैं इस एग्रीकर को नहीं छोड़ूंगा। और फिर बेन धुएं में से निकलता है और बोलता है कि ये काफी था और धुएं में से एग्रीकर बाहर निकलता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और तभी उसके हाथ से मैप गिर जाता है और फिर उसको लेकर एग्रीकर वहाँ से भाग जाता है।